वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है जीएस वर्ड का यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट नंबर 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 देख रखा है। जिन लोगों ने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसको देखिए। ये देखिए टेस्ट नंबर 1 और मोस्टली जो है पूरा हिस्ट्री बेस्ड है और टेस्ट नंबर 2 ये जियोग्राफी बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट नंबर 1 में इतिहास मिलेगा और टेस्ट नंबर 2 में भूगोल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है जियोग्राफी के माइंडसेट से इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टेस्ट नंबर 2 है और ये जियोग्राफी है। इसमें साथ ही साथ में इसमें आप लोगों को बेस क्वेश्चन जो है लेटेस्ट करंट के भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग अपडेट देख रहे, अपडेटेड लिखा हुआ देख रहे होंगे। अपडेटेड का मतलब है कि देखिए जीएस वार्ड ने इससे पहले भी 11 टेस्ट की सीरीज निकाली थी। ठीक है, वो 11 टेस्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके पश्चात इन्होंने 11 टेस्ट की फिर से सीरीज़ निकाली है और ये 11वीं टेस्ट का जो नई सीरीज़ निकली है उसका टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में है। ठीक है, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर हम आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। आप लोग यहाँ से इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, यहाँ पर मरुस्थल है और ये उनकी स्थिति है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल, ये कहाँ पे गिब्सन, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कालाहारी ये बोत्सवाना में है। पेटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना में है। और अटाकामा का मरुस्थल ये चिली में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखिए एक में ए नंबर में, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसका जूम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये महाद्वीप है, द्वीप हैं और ये देखिए यहाँ पे इस और द्वीप हैं, ये उनका क्षेत्रफल है। तो इसमें देखिए ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यू गिनी का भी, बोर्नियो का भी सही है। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल जो है गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि ऐसा पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इतना आंकड़ा कभी नहीं पूछता है यूपीपीसीएस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें देखिए कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र, तो ये कानपुर लखनऊ जितना भी है ये लौह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये चमड़ा का क्षेत्र है। यहाँ पे चमड़ा उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, तो ये हो जाएगा। और अमृतसर जलंधर लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र, ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, लघु औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, दूसरा तीसरा हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में देखिए पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और पहली जूट मिल जो है 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी, तो ये देखिए गलत है। पहली जूट मिल जो है 1855 में बनी थी। ठीक है, ना कि 1859 में। कलकत्ता के पास हुगली नदी पर जो है रिसरा नामक स्थान पर की गई थी। ठीक है, रिसरा, तो ये यहाँ पे सन गलत लिखा हुआ है। कितना होगा यहाँ पे 1855। ठीक है, अगर 1855 होता तो ये सही होता, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है। ठीक है, कौन सी खेती जो है सब्जी की खेती से संबंधित है, तो इसमें ट्रक खेती हो जाएगा। ठीक है, ट्रक फार्मिंग, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः जो है यूरोपीय देशों में इस प्रकार की फार्मिंग काफ़ी प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्षेत्र पशुचारण खाना बदोश से संबंधित है। ठीक है, पशुचारण खाना बदोश से संबंधित। देखिए राजस्थान, सहारा, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र, यहाँ सभी जो है पशुचारण खाना बदोश से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ पे चारे की प्रचुर मात्रा है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो उत्तर प्रदेश का कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, चरकुला, तो ये किस क्षेत्र से, तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित इसका संबंध है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहिंद घाटी नहर योजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, रिहिंद नहर घाटी से, तो देखिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद इससे लाभान्वित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
10वां देखते हैं, 10वां है निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फुल्लर झील पीलीभीत में, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। फुल्लर झील पीलीभीत से यहाँ ये जो गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खाद्यान्न का सबसे बड़ा पैदावार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी मैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? सी मैप शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उपजाति है? तो थारू की उपजाति कौन सी है? ये है कठरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कठरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो किसके लिए की गई है? तो ये थारू जनजाति के लिए की गई है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है संत कबीर नगर में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष नहीं पाए जाता है? ठीक, कौन से नहीं पाए जाते? तो शीशम नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी देखिए बर्च, पीपल, साल ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के ही भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की खोज की गई? ठीक, तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिला है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कृषि के बाद हथकरघा उद्योग जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणी पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार विस्तृत करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अगर कि सबसे पहले कौन सा श्रेणी बनी, तो वो अरावली बनी, ठीक है। इसको अब इस समय ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। उसके पश्चात बनी अल्पेशियन, ठीक है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट बना। उसके पश्चात सबसे नवीन कौन सा इसमें से? तो हिमालय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2341, 2341 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। ये जल संधियाँ हैं और ये कौन सी जल संधि कहाँ पे स्थित है, ये वहाँ से इसको मैच करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मलक्का जल संधि ये कहाँ पे है? तो मलक्का जल संधि जो है मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है, ठीक है। मलक्का जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है, ठीक है। और युकटान जल संधि ये कहाँ पे है? एक सेकेंड, मलक्का जल संधि कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। युकटान जल संधि ये मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन और मोरक्को के मध्य है। और डोवर जल संधि ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321, 4321 देखिए यहाँ पे सी में, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। ये सिद्धांत है, ये विद्वान है, तो कौन सा सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया इसको मैच करना है। तापी संकुचन सिद्धांत ये जेफ्रीज के द्वारा दिया गया। महादेवी विस्थापन सिद्धांत ये डेली के द्वारा दिया गया। तरंग संवहन सिद्धांत ये होम्स के द्वारा दिया गया। और महादेवी विस्थापन सिद्धांत ये वेगनर के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी टिसो सिक्रू झील। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये तिब्बत में ये झील पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18,284 फीट है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में देखिए, हाँ यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये बिल्कुल सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला सही है इसका, लेकिन ये दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा इसमें गलत है क्योंकि इसमें जो है सोवियत संघ ने जो है हाल ही में 3 यान जो है 1 मार्च 1966 को शुक्र पर उतारने वक्त उतारा था, ठीक है। तो सोवियत संघ भी पहुंच चुका है और यूएसए भी। तो इसका देखिए यहाँ पर इसमें एकमात्र देश यूएसए के बारे में बात हो रही है, इसमें रसिया भी पहुंच चुका है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और राइट आंसर केवल एक यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर भारत के कर्क रेखा के निकटतम है, ठीक है। तो कौन सा है शहर
तो ये कोलकाता है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम, ये दिए गए शहरों में से सबसे निकटतम कौन सा है? कोलकाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक, तो ये किस राज्य से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से गुजरती है। ठीक है, झारखंड से नहीं गुजरती है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसका राइट आंसर 1 2 4 5 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर में निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? तो सबसे पश्चिम में सेशल्स आएगा, उसके पश्चात डियागो सार्गिया आएगा, फिर उसके पश्चात मालदीव आएगा, फिर उसके पश्चात क्या आएगा? श्रीलंका आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1423 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है फंडी की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं, इसकी पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए स्टीवेंस स्क्रीन, तो ये तापमान मापने के काम आता है, बिल्कुल सही है। बिफोर्ड स्केल, तो इसके द्वारा आर्द्रता नहीं नापी जाती है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा देखिए आर्द्रता मापी जाती है, और बिफोर्ड स्केल के द्वारा वर्षा। तो ये अपोजिट है, इसमें केवल एक सही मैच है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो देखिए नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सभी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मणिपुर भी करता है, मणिपुर तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? ठीक, तो लद्दाख में इनमें से कौन सा दर्रा है? तो देखिए लद्दाख में रेजांगला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ठीक है, और खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में है। तो पहला और तीसरा लद्दाख में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को सही ढंग से परिभाषित करता है? ठीक, तो कौन सा करता है? तो ये अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा है ये। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से देखना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो देखिए सेथांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में, ये भी सही है। तो इसमें देखिए दूसरा तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और सेराथांग दर्रा ये कहाँ पे है? ये भी जो है सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास ही गंगकोट जिले में स्थित है। ठीक है, सेराथांग। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक, नेक्स्ट है देखिए, मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, मानसर झील, तो ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में देखिए, ये राष्ट्रीय उद्यान को उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इसके उत्तर में, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्धारित है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? ठीक, तो कौन सा देश सीमा बनाता है भूमध्य सागर की? तो देखिए फ्रांस बनाता है और स्पेन बनाता है। ऑस्ट्रेलिया ये जो है नहीं बनाता है। तो राइट आंसर 1 और 3 यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इसमें से कौन कौन हिस्से हैं? देखिए इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, ये तीनों हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है चांदीपुर? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साल्टोरो रिज कहाँ स्थित है? ठीक है, साल्टोरो रिज, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? ठीक, तो इनमें से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? देखिए अगत्ती द्वीप, ठीक है, बंगारम द्वीप और कदमत द्वीप, ये तीनों द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, इनमें पहचानना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए चांग चेनमो घाटी ये लद्दाख में बिल्कुल सही है। सियाचिन जम्मू कश्मीर में, तो अब जम्मू कश्मीर में नहीं है सियाचिन, ये लद्दाख में। सर क्रीक कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सियाचिन क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो गलत है। देखिए म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वांचल श्रेणी का जो है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है, केवल दो सही है। ठीक है, नागालैंड के संदर्भ में केवल दो, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, इलाहाबाद। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल 7 है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है मेघालय में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 55.50% रही है ये दर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो नागालैंड है। ठीक है, यहाँ की जो है वृद्धि दर कितनी रही है, तो -0.47% रही है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर जो है न्यूनतम है, तो सबसे कम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितना नगरीकरण है, तो ये 10% है। ठीक, नेक्स्ट है देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें से गोवा हो जाएगा। गोवा जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो ये प्रतिशत सबसे कम है श्रावस्ती में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है, तो ये सर्वाधिक संकेंद्रित है जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनुसूचित जाति की आबादी की बात हो रही है, ठीक है, ना कि परसेंटेज की। तो आबादी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितनी है, तो ये है 4,13,57,608। ठीक है, ये लगभग 4.5 करोड़। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, तो अनुसूचित जनजाति लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे, तो सोनभद्र में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सारंडा और चाईबासा। ठीक है, सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक, तो ये शब्द जो संबंधित है वो लौ अयस्क के भंडार से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में पड़ते हैं। ठीक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्य सघनता निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध है, सस्य सघनता, तो ये देखिए सकल फसल क्षेत्र और सकल बोए गए क्षेत्र से के बीच का संबंध है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, गुरु महिसानी, तो ये क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन केंद्र के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बॉक्साइट के बारे में देखिए कौन सा सही है, तो देखिए इसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटेराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। तो बॉक्साइट के संदर्भ में दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सीसा खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सीसा खनिज संसाधन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए शीशे का प्रमुख अयस्क गैलिना है तथा यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर की आग्नेय शैलों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का जावर क्षेत्र शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में कोयले भंडार से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है, तो देखिए जो लिग्नाइट कोयला है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। एंथ्रासाइट वगैरह जो कोयला होता है उसमें नमी की सबसे कम मात्रा होती है और सर्वोच्च श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार और कुल कोयले भंडार का 24% से भी अधिक वहन करता है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पे है, ये अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान भारत में मैग्नीज उत्पादन केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए कुमकुर, ठीक है, तुमकुर, कटप्पा और बालाघाट तीनों जगह है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 61 नंबर, भारत में तांबा खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तांबा खनिज के बारे में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है, बिल्कुल सही है। भारत में बालाघाट खदानें जो है भारत में तांबे का 50% से भी अधिक का उत्पादन करती हैं, ये भी सही है। राजस्थान में खेतड़ी की खानें तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है, ठीक है। महाराष्ट्र में बालाघाट और राजस्थान में खेतड़ी की खान, ठीक है। तो सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका 1, 2, 3 यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभ्रक के संबंध में देखना है। देखिए अभ्रक के गुण जो है उत्कृष्ट विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक है, तो ये भी सही है। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अभ्रक का प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो ये भी सही है। अभ्रक के बारे में दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र सोने की खदान, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोलार क्षेत्र, तो ये सोने के उत्पादन से संबंधित है कोलार, और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कोलार क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें बहुत अधिक वायुदाब होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और एक सेकंड, यहाँ पे वायुदाब अधिक नहीं बनता है, यहाँ पे वायुदाब सबसे कम होता है, तो यहाँ पे आँख में वायुदाब कम होता है ना कि अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लैंडफॉल करते समय इसकी तीव्रता आमतौर पर कमज़ोर हो जाती है, तो ये सही है, ठीक है। तो दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ला नीना के बारे में कौन सा सही है, देखिए यह मध्य और पूर्वी मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान की आवधिक वार्मिंग को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ला नीना के बारे में गलत है। देखिए जो ला नीना होती है आमतौर पर तब होता है जब व्यापारिक हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं और मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी में असामान्य संचय का कारण बनती है, ठीक है। और ला नीना का संबंध भारत में भारी मानसून वर्षा से है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जब ला नीना की घटना होती है आमतौर में, तो इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक ये घटना नहीं रहती है, ठीक। यहाँ पर ये दूसरा वाला भी गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल नीनो का संबंध है भारत में जो है भारी मानसूनी वर्षा से, एल नीनो का, ला नीना का नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइफून वाम्को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकसित हुआ। टाइफून वाम्को, तो ये कहाँ पे विकसित हुआ है, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में विकसित हुआ, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में विचार करना है। देखिए इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के बाद होती है, बिल्कुल सही है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं, ठीक है, जिनमें अक्सर अंधेरा होता है। तो ये बादल कौन से हैं, तो ये बादल है आस्ट्रोस्टेटस बादल, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बादल से वर्षा बादल भी कहा जाता है, किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस को बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देख लिए हैं,
ठीक है। अब इसमें जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन बचे हैं ये अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी कमी अगर लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप लोगों का लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो इसलिए आप लोग देखिए लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।